प्रभारी उत्तर प्रदेश में अमरिंदर सिंह लठैत भारतीय किसान यूनियन अमौता का एक कार्यकर्ता हूं और आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है इस देश में जो देश कृषि प्रधान देश था, आज उस देश को कृषि प्रधान देश को कुर्सी प्रधान देश बना दिया गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नेतागण है हमारे, वो दिखाने के लिए तो बनाते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, पर धरातल पर आप जब आप उनके जाएंगे, चाहे वो जल योजना हो, चाहे वो रास्तों के लिए हो, चाहे वो किसानों की पेंशन के लिए हो, उन पर जब आप मूलभूत जो उनकी जरूरतें हैं वो नहीं पूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी बजट पास होता है, एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो भी बजट पास होता है किसानों का, सिर्फ इसलिए पास किसानों के नाम पर होता है ताकि उससे 5 साल किस तरह से बंदरबाट करनी है, सिर्फ उसलिए होता है। अगर ऐसा ना हो तो ये बजट भी पास नहीं करेंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो किसान जो होता है वो ज्यादातर अशिक्षित है। जी, आपके तहसील कार्यालयों में, हर कार्यालय में, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। वो तो सरकार जो योजना ला रही है वो तो तभी पहुंचेगी जब सबसे पहले किसान मेंटली फ्रेश होगा। जानवरों के बारे में आप लोगों ने निर्णय लिया, और जो भ्रष्टाचार तहसीलों में, लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदारों जो लूट बची हुई है इस सरकार में, उसके बारे में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, उसके लिए निर्णय ये लिया गया है, समय समय पर हर महीने इनके खिलाफ जो है आंदोलन किए जाते हैं। जैसे कि हमारे बाराबंकी में आरटीओ के खिलाफ हुआ आंदोलन, वहां पर कार्रवाई भी हुई, और बहुत से जिलों में ऐसी कार्रवाई जब ऐसा कोई करता है तो उसके साथ धरना प्रदर्शन करके उसको वहां से तत्काल हटाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक बात आप जानिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी कर्मचारी है, अगर उसका ट्रांसफर होता है तो जाता तो किसी और ही जिले है, हमारे किसी भाई और दूसरे भाई को नौकरी चला जाता है। ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को एक स्पष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि ये घूसखोरी बंद हो। सरकारी आदमी काम न करने की तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए घूस की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। कोई भी आप काम देख लीजिए जा करके, 2000 रुपए से कम में कोई काम नहीं हो रहा है। एक पेंशन भी आपको बनवानी है तो 5000 10,000 लग रहा। एक आपको जो है आई कार्ड बनाना है, क्या नाम है, डीएल बनाना है, डीएल का आप ये हाल देख लीजिए। एआरटीओ महोदय के खिलाफ कम से कम 20 जो है आंदोलन किए गए, लेकिन आज तक कौन सा ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जो उनको बचा रहा है, या उनका कौन सा इतना प्रभाव है, या वो जो वहां से लूटा जा रहा है उसको वो सरकार को भिजवा रहे हैं। ये जो गलत हो रहा है, जो लूट मची हुई है और तहसील कचहरी आरटीओ ऑफिस में, मैं इस चीज को उसका हिस्सा सरकार को भी जाता है। भाई उसको कहाँ जा रहा है वो? इसीलिए तो खुलेआम कर रहा है। इसकी बताइए, हजारों एप्लीकेशन है, कोई सरकार इसको सुन ही नहीं रही है। आप बताइए, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आप अगर सुनवाई होती तो उन पर कार्रवाई नहीं हो गई होती। वहाँ के दलाल छोड़े जा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को, हम आप जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और कार्ड बनवाने के लिए उनको पकड़ के बंद किया जा रहा है छापे के दौरान। ये हुआ हमारे जनपद बाराबंकी को SCR घोषित कर दिया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCR घोषित कर दिया तो अब बाराबंकी विकास प्राधिकरण बनाने की कौन जरूरत पड़ गई? आप तो जान ही रहे हैं सब चल रहा है। तो ऐसा जब SCR घोषित है तो विकास प्राधिकरण को जब पहले से ही 6 जिले घोषित किए गए तो उसको बाराबंकी अलग से विकास प्राधिकरण बनाने की क्यों? क्योंकि जो कीमती जमीन है उसको सिस्टम में लेकर के, जैसे बुल्लापुर, खरगापुर, मलेशिया, मऊ और ये गोमती नगर के एरियो में ऐसा हुआ। किसान आज परेशान है। किसान को आपने जैसे कहा शिक्षित नहीं है, उसमें जब पैसा किसान को रिलीज होती, भूमि मिलता है तो बहुत से लोग घर बनवा लेते, गाड़ी ले लेते हैं, वो अपने किसी अच्छे काम में नहीं लगा पाते। ये किसान की जमीन है, इस किसान ये पेट पाल रही है, और सारी जमीनों को अधिग्रहित करके बिल्डिंगें बना दी जाएंगी तो किसान खाएगा क्या? आप बताइए। लखनऊ आज क्या निर्णय लिया गया? आज निर्णय ये लिया गया है कि हमारी जो मांग है, जनपद 12 प्रदेश प्रभारी की मांगे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंच चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग पहुंच चुकी। किसान पेंशन 5000 रुपए की जाए, किसान से संबंधित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये भी जो है सब 5000 रुपए प्रतिमाह की जाए। ठीक है। लाडली योजना पूरे देश में चलाई जाए, सभी किसानों का कर्जा माफ हो, बाराबंकी को मेट्रो ट्रेन मिले, और अगर किसानों की जमीन ली जाती है तो जिस तरह 1894 भूमि अधिग्रहण कानून, जिसको हम लोगों ने
खत्म कराया था, उसके बाद में 4 गुना मुआवजे का केंद्र सरकार प्रावधान किया था और 4 ही गुना मुआवजा जो है उत्तर प्रदेश सरकार देती थी। उसी तरह 4-4-8 हम लोग मांग करते हैं कि अगर भारत के किसानों की कहीं भी जमीन जाए, चाहे बाराबंकी हो, लखनऊ हो या भारत कहीं भी हो, उसको 10 गुना मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 करोड़ की भूमि का दिया, या हम कह रहे हैं किसी जमीन को 10 करोड़ रुपए का सरकार ने किसी को मुआवजा दिया, लेकिन जब उस पर बिल्डिंग बनती है तो कई हजार करोड़ की होती है। जिस कई हजार करोड़ लगा करके आप हमारे किसान की 1 बीघे जमीन में अगर जमीन बना रहे हैं तो उसको 50 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ जो बन रहा है, वास्तव में मुआवजा बन रहा है, उसको क्यों नहीं 10 गुना दिया जाता है? इस चीज का हम सवाल है भारत सरकार से। इस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारत के किसानों की जमीन, जिस 1 बीघे जमीन में कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, उस किसान की जमीन को जब अधिग्रहण किया जाता है, उसको 50 करोड़ रुपए बीघे क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या ये भारत में ये प्रावधान नहीं बन सकता? अगर भारत में ये प्रावधान बन जाए तो देश का किसान सुखी हो जाएगा और देश का किसान आगे आकर के आने वाली जो नई विकास की योजनाएं हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करे।